ऑलराइट भाई लोग, क्या हाल है आप सभी लोगों के। वेलकम बैक टू अदर ब्रांड न्यू वीडियो। और काफी सालों मुझे पूछ रहे थे कि भाई आपने 2 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया था आखिर वो कहाँ गया। तो मेरे भाई उसको यूट्यूब ने उठा दिया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यूट्यूब के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इंस्टा और व्हाट्सअप दोनों में से किसी एक में फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ। और पिछला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लिटरली यार बहुत अमेजिंग अपडेट्स है उसमें, लेकिन उस अपडेट को वापस इस वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता। अब पिछले वीडियो से डबल इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग देने वाला हूँ, क्योंकि बॉलीवुड के साथ कोलैब करने वाला है अपना गरीना फ्री फायर। बॉलीवुड में कौन आता है, सलमान भाई आते हैं जो कि भाई है अपने, उसके बाद बहुत सारे एक्ट्रेस आते हैं। और सिर्फ बॉलीवुड ने साउथ इंडस्ट्री के साथ भी फ्री फायर में भी कोलैब कर सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, फ्री फायर ने खुद इस बारे में हिंट दिया है, क्योंकि हम लोग आगे उस हिंट के बारे में डिस्कवर करेंगे और आखिर एग्जैक्टली फ्री फायर ने इतने सारे नाम क्यों दिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो भाई, कोलैब करना है तो एक के साथ करेंगे ना, इतने सारे नाम क्यों देते हैं वो लोग, चलो इस बारे में भी आपको डिटेल देता हूँ। और आप सभी को ये तो पता है कि इस 7th एनिवर्सरी में हम लोगों को ओल्ड फ्री फायर के बहुत सारे मेमोरीज देखने मिलने वाले हैं। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है ओल्ड पिक, नॉस्टैल्जिया पिक। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, बीआर में तो आ रहा है, सीएस में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो चलो इसका आंसर मैं आपको आगे वीडियो में देता हूँ, अभी देता हूँ आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा वो भी आपको जानने की तो जरूरत है ना। और आज की इस वीडियो में जितने आपको अपडेट देने वाला हूँ ये ऑलमोस्ट कंफर्म अपडेट है। तो बढ़ते हैं अपडेट नंबर 6 की तरफ। अपने फ्री फायर गेम के अंदर एंट्री होने वाले है एआई की। एआई मतलब समझते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप सोच रहे हो कि भाई कैसे, मतलब कोई फीचर आ रहा है क्या, तो चलो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले आप लोग यहाँ पे कुछ फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप उन फोटोज को देख लो। केली के साथ कुछ फोटोज है, एक लड़की का है फिर लड़के का है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अपने फ्री फायर गेम में 7th एनिवर्सरी में हमको कुछ ऐसा एक इवेंट देखने मिलेगा, जिस इवेंट के अंदर जाके आप लोग अपना फोटो अपलोड करना है, उसके बाद गेम के कैरेक्टर के साथ आपकी फोटो आ जाएगी। तो भाई सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन जब अपडेट आएगा, 7th एनिवर्सरी का इवेंट आएगा, उसके बाद देखेंगे भाई ये इंटरेस्टिंग है भी या फिर नहीं। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 5 की तरफ, और ये अपडेट भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके हमारे रिसेंट वाली शॉर्ट्स देख सकते हो। उसमें आपको बताया था कि कैरेक्टर एडजस्टमेंट, मतलब कि स्किल्स में कौन कौन से एडजस्टमेंट होने वाले हैं। तो अभी सीधा हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर्स की। मैं सीधा कैरेक्टर्स के नाम लूंगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसमें आपको कोई फेवरेट कैरेक्टर है या फिर नहीं, किसी की पावर को कम किया है, किसी की पावर को बढ़ाया है। तो पहले बात करते हैं जिसकी पावर को बढ़ाया है, तो उसमें भाई 7 कैरेक्टर्स आते हैं। पहला तो आता है वुकोंग, जिसकी कूल डाउन सेकंड पहले 200 सेकंड की थी, अब उसको घटा के भाई 75 सेकंड का कर दिया गया है। और उसके बाद आता है अपना क्रोनो। पहले क्रोनो की एबिलिटी सिर्फ 6 सेकंड तक रहती थी, अब अपडेट के बाद 8 सेकंड तक रहेगी। उसके बाद आता है आलोक, हर सेकंड आपको 3 HP दे रहा था, लेकिन इस अपडेट के बाद हर सेकंड 5 HP देगा, जो कि होगा टोटल 50 HP। उसके बाद आता है अपना क्लू, पहले 65 मीटर का रेडियस कवर करती थी, अब 80 मीटर का रेडियस कवर करेगी। उसके बाद आता है भाई अपना फोर्ड। उसके बाद आता है यहाँ पे शीरो, फिर एंड्रू। अब देखो यहाँ पे एंड्रू की पावर को बढ़ाया गया, लेकिन उसी के बाद नेक्स्ट पेज में कुछ कैरेक्टर्स है ना, उनकी पावर को कम किया गया, मतलब कि नर्व किया गया। उसमें पहला ही नाम आता है इलाइट एंड्रू का। तो एंड्रू और इलाइट एंड्रू में फर्क है, तो प्लीज डिफरेंस समझना। फिर जे बिप्स की पावर को कम किया गया है, वुल्फ्रा की पावर को कम किया गया है, शानी की पावर को कम किया गया है, और फिर हयाटो की पावर को भी कम किया गया है। और मे भी ये इलाइट हयाटो ही है मेरे भाई। अब बढ़ता है मोस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट नंबर 4 की तरफ। पिछले अपडेट में हम लोगों ने देखा था जिस गन का नाम है FGL-24। अब ये गन ग्लू वॉल के आर पर या फिर ग्लू वॉल को एकदम तुरंत मेल्ट कर देती थी और ग्लू वॉल के आर पार भी मारती थी। तो ये हमको OB44 अपडेट में देखने मिलने वाला था, लेकिन नहीं मिला। लेकिन OB45 में कंफर्म हो चुका है कि ये आएगा, बस इसकी पावर को बहुत कम कर दिया गया है पहले के मुकाबले। बाकी गाइस आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग FGL-24 के लिए एक्साइटेड हो? देखो भाई मेरे हिसाब से तो आपको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गन डिमिट्री और सोनिया से भी बहुत बेकार है। डिमिट्री और सोनिया से दिमाग खराब होता है ना, ये गन से उसे डबल ट्रिपल चौबल 100 गुना भी दिमाग खराब हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपडेट नंबर 3 की तरफ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा अपडेट तो नहीं बोलेंगे, इसे फैक्ट बोलेंगे। आप सभी को पता है कि जब ओबी अपडेट आता है तो उसे एक दिन पहले या फिर जिस दिन ओबी अपडेट आया है उसी दिन हम लोगों को हमारे फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसमें हमको केली शो देखने मिलता है। तो भाई इस बार केली शो आएगा या फिर नहीं, ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे इधर तो एडवांस सर्वर आया नहीं है। और जो डोरेमोन को वॉइस देती है वही केली को भी वॉइस देती है। तो वो जो वॉइस आर्टिस्ट है ना, उसने अपने इंस्टाग्राम पे ये चीज को मतलब कंफ्यूज थी वो, कि उनका खुद का अभी तक शूट नहीं हुआ है केली शो के लिए। तो भाई केली शो आ रहा है या नहीं आ रहा है उनको खुद को नहीं पता। भाई साहब मेरे को बहुत कम लग रहे हैं चांसेस कि इस बार केली शो आएगा, लेकिन अगर आ भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हैरान होने वाली क्या ही बात है। अब भाई लोग बढ़ते हैं अपडेट नंबर 2 की तरफ, और शायद से ये अपडेट आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बेसिकली गाइस ये गरीना फ्री फायर के ऑफिशियल साइट पे ये पैच नोट्स करके पोस्ट होता है अपडेट आने से पहले, तो ये उसी का आर्टिकल है। और ये बहुत बड़ा ही मतलब पैच नोट है, तो उसमें मैं कुछ आपको डिटेल पॉइंट दिखा रहा हूँ जो कि बहुत काम में आने वाला है। सभी लोगों को चार्जिंग वाला आर्सेनल पता है ना, उसमें जैसे जैसे आपके टीममेट घुसते हैं जल्दी जल्दी रिचार्ज होता है आपका वो चार्जिंग वाला आर्सेनल, तो वैसे ही जो चार्जिंग वाले एयर ड्रॉप है और रिवॉल्व पॉइंट, इन दोनों में सेम यही सिस्टम ऐड होगा। जैसे जैसे आपके टीममेट ऐड होंगे वैसे वैसे जल्दी जल्दी वो उसका चार्जिंग होगा। और जब आपके आसपास कोई एनिमी पैराशूट लैंडिंग करेगा तो आपको एक अलर्ट आएगा कि भाई आपके आसपास कोई बंदा लैंड कर रहा है। तो भाई ये भी काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है भाई, लोगों को ना एकदम अचानक शॉक में मारने का मजा है वो अब बंद हो जाएगा। हमें भी काफी बार शॉक लग जाती
जाता है कि भाई ये बंदा उतरा कहाँ से, तो नहीं, अब हमको अलर्ट आएगा पहले ही कि भाई हमारे आसपास कोई उतर रहा है। और 7th एनिवर्सरी के दौरान ही हम लोगों को बहुत सारे जमीन में 7th एनिवर्सरी स्पेशल का गिफ्ट बॉक्स देखने मिलेगा। उसको फोड़ोगे तो उसके अंदर हमको गिफ्ट मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारी लूट्स वगैरह होगी या फिर नॉस्टैल्जिया वेपन्स वगैरह होगी। मतलब नॉस्टैल्जिया वेपन में क्या CG-15 रिटर्न आ रहा है क्या, पता नहीं, यहाँ पे क्लियरली लिखा तो नहीं गया है। उसके बाद आइटम एडजस्टमेंट में यहाँ पे आप देखो ग्लू वॉल मेल्टर है, वो पहले ग्लू वॉल को 170 का डैमेज देती थी, लेकिन अब क्या होगा 230 का डैमेज लेगी ग्लू वॉल का वो। और भाई मेरे ये पर सेकंड है, मतलब पर सेकंड आपके ग्लू वॉल को 230 का डैमेज लगेगा इस अपडेट के बाद। और ग्लू वॉल की एचपी कितनी होती है वो तो आप सभी को पता है, 500। और यहाँ पे नीचे में आपको और देखने मिलेगा लोड आउट एडजस्टमेंट। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो पॉकेट मार्केट से कुछ मतलब आइटम्स रिमूव होने वाले हैं, जैसे कि यूएवी रिमूव हो जाएगा, यूएवी लाइट हॉरिजॉन्टल रिमूव हो जाएगा, इनहेलर रिमूव हो जाएगा और हिटलिस्ट भी रिमूव हो जाएगा। और वेंडिंग मशीन में जो हमको एक्टिव स्किल मिलता है ना क्रोनो और क्लू का, वो 100 कॉइन कम हो जाएगा और जो पोर्टल है उसकी वैल्यू 400 कॉइन बढ़ जाएगी और स्नाइपर एमओ का भी प्राइस 100 FF कॉइन बढ़ जाएगा। बात करते हैं क्लैश कोड में हमारी ओल्ड पिक में एंट्री होगी या फिर नहीं होगी, तो भाई होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5th और 6th राउंड में रैंडमली टेलीपोर्ट कर देंगे, वो जो छोटे छोटे जहाँ पे जगह है ना पिक के, वहां पे टेलीपोर्ट कर देंगे और वहीं पे हम लोग को 6th या फिर 5th राउंड वहां पे फाइट करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये पैच नोट है, यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ बता नहीं सकता, जो भी आर्टिकल में दिया गया वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली यहाँ तो कुछ नहीं कर, लेकिन प्रैक्टिकली आप एक चीज कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर सकते हो। और अगर आप लोग फ्री डायमंड्स की तलाश में हो तो आप लोगों को फ्री फायर गेम में फ्री डायमंड्स मिल सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से। तो भाई लोग मैं भी आप लोगों को बहुत मस्त ट्रिक बताने वाला हूँ फ्री में डायमंड्स लेने की। तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट पिन में आप लोगों को टॉप में मिल जाएगा विंजो का लिंक। तो भी विंजो आप लोगों को फ्री में बहुत सारा पैसा दे रहा है, उसकी हेल्प से आप डायमंड ले सकते हो। तो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, प्रॉपर्ली फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, विंजो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा। यहाँ पे अमेज़न सर बोल रहे हैं कि आपको डाउनलोड करने में 550 रुपए मिलेंगे, तो सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ से ट्रिक शुरू होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को ऐसा नंबर पे रजिस्टर करना है जो आज तक कभी विंजो पे रजिस्टर ना हुआ हो, मतलब कि कोई नया नंबर जो कि आज तक कभी विंजो पे आया ही ना हो, वो किसी का भी हो सकता है, मम्मी पापा भैया भाभी बुआ फूफा मौसा मौसी। तो सिंपली नंबर डाल के आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना, आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो विंजो तो ओपन हो गया, लेकिन ट्रिक खत्म नहीं हुई है। आपको कई सारे फ्री वाले गेम्स मिलेंगे, पैसे वाले भी, तो कोई भी आपके साथ चूज कर लेना। मैं फ्री वाला चूज करता हूँ। आपको गेम को चालू करना है और इसे खत्म करना है, जीतो या हारो फर्क नहीं पड़ता। गेम खत्म करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आपका बोनस का पैसा मिल जाएगा, जो कि 550 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। अब इस पैसे से आप लोग गेम खेल सकते हो, गेम खेल के पैसा कमा सकते हो, फिर उस पैसों का आप लोग अपने पेटीएम, फोन पे, गूगल पे में विड्रॉ कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप लोग गूगल रिडीम कोड भी लिखते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट फ्री फायर गेम में टॉप अप भी कर सकते हो। वैसे ट्रिक काफी ज्यादा सिंपल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके डाउनलोड कर लेना। फाइनली बढ़ते हैं अपडेट नंबर 1 की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपडेट है। हमारे गेम में कल के दिन एक नया सर्वे आया था और वो सर्वे में नेक्स्ट कोलैब किसके साथ चाहिए, अगर आप लोग खुश हो गए कि इस बंदे के साथ कोलैब करेगा फ्री फायर, तो ऐसा कुछ बताया जा रहा था। तो कौन कौन से बंदे थे मैं बताता हूँ। पहले तो भाई आधा बॉलीवुड था, मतलब कि उसमें अक्की पाजी थे और फिर सलमान भाई सब थे। हम लोग सर्वे में लाइन बाय लाइन बढ़ते हैं, ठीक है। तो सर्वे यहाँ पे ओपन हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको रॉकी भाई देखने मिलेंगे, मतलब कि KGF के। फिर वहाँ पे बाजू में आप लोगों को पुष्पा भी देखने मिलेगा, फिर नीचे में इन्फिनिटी वॉर देखने मिलेगा और पता नहीं दूसरा वाला कौन सा शो है। फिर नीचे में एनिमेटेड शो का ऑप्शन होगा, फिर यही नीचे में इंडियन फिल्म आइकन के होंगे, फिर यहाँ पे अक्की पाजी, फिर महेश बाबू, दिशा पटानी, फिर और क्या क्या उंटा मामा जो भी है वो समंता प्रभु जी। फिर यहीं पे आपको द बॉयज देखने मिलेगा, गॉडजिला देखने मिलेगा, फास्ट एंड फ्यूरियस देखने मिलेगा। बहुत सारे हैं यार, मतलब फ्री फायर किस किस के साथ कोलैब करना चाहते हैं। एनिमे की बहुत सारे यहाँ पे, फिर सिंघम, बाहुबली, बाप रे सभी तो है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं डाउट होगा उसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जिसमें भी सबसे ज्यादा वोटिंग आएंगे आने वाले फ्यूचर में टाइम में फ्री फायर उनके साथ कोलैब करेगा। तो मैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ फ्री फायर कोलैब करेगा। सर्वे है तो सर्वे लिया जा रहा है, आपको कौन कौन सा पसंद है, जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग होगी उसके साथ ही गरीना फ्री फायर कोलैब करेगा। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग किसके साथ कोलैब देखना चाहते हो फ्री फायर गेम का। मैं तो पुष्पा, रॉकी भाई और द बॉयज, इन्फिनिटी वॉर, इन सब के साथ देखना चाहता हूं। बाकी आप बताओ यार आपका फेवरेट कौन सा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस, ओवर एंड पीस आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।